पिछली किस्त में नन्ही आयरा ने अपनी बीमार नानी के लिए एक ख्वाब देखा, जिसमें एक औरत ने कहा, चांदनी फूल ढूंढ लो, तुम्हारी नानी फिर से जवान हो जाएंगी। और आयरा चुपचाप रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल पड़ी। आयरा के कदम कांप रहे थे, मगर दिल में नानी की मोहब्बत उसे हिम्मत दे रही थी। वो गांव के पिछले दरवाजे से निकली और आहिस्ता आहिस्ता जंगल के साए में गुम होती गई। जंगल अंधेरा था, हर तरफ दरख्तों की सरजोशियां, कभी झाड़ियों में कुछ हरकत, कभी किसी परिंदे की चीख। आयरा का दिल धड़क रहा था, मगर वो रुकी नहीं। अचानक सामने एक झाड़ी हिली, आंखों जैसी दो रोशनियां। आयरा पीछे हटी, मगर वो सिर्फ एक हरन था, जो खुद भी डरा हुआ लग रहा था। आयरा ने धीमा सा मुस्कुराया और फिर चल पड़ी। बारिश होने लगी। आयरा का लिबास गीला हो रहा था। वो रुकी, कांपती हुई एक दरख्त के नीचे जा खड़ी हुई। फिर अचानक एक जगनू चमका, बहुत चमकदार, सोने जैसा। आयरा ने उसे देखा। वो जगनू उसके अर्ध गिर्द घूमने लगा, जैसे कुछ कह रहा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगा और आयरा ने उसका पीछा शुरू कर दिया। रात के आखिरी पहर, चांद पूरी आब वो ताप से चमक रहा था और जगनू एक जगह रुक गया। वो जगह जंगल का सबसे गहरा गोशा थी। आयरा ने दूर एक चमकता हुआ नन्हा सा पौधा देखा। चांदनी फूल। आयरा आगे बढ़ी। फूल की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। उसने आंखें बंद कीं, दिल में नानी का चेहरा लाया और एक बार फिर दुआ की। सुकूत छा गया। फिर रोशनी फैल गई आसमान तक। फूल ने रोशनी तो दी, नानी को नई जिंदगी की उम्मीद भी मिली। लेकिन आयरा को नहीं मालूम था कि जंगल सिर्फ नेकी का घर नहीं। जहां चांदनी फूल खिलता है, वहां एक राज भी छुपा होता है। ऐसा राज जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। क्या आयरा वापस लौटेगी या वो जंगल की कहानी बन जाएगी? जानिए अगली किस्त में।